नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला और एक नया वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। मेरे वीडियो में ज़्यादातर आपको हमेशा ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी, जो रसायन की कहाँ पे प्लस चीज़ है और कहाँ पे माइनस चीज़ है, वो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो पारे का तेल बनाने के ऊपर है। शायद सब लोगों को तेल बनाना आता होगा, तो मैं छोटा इंसान हूँ, मैं आप लोगों की तरह रसायन सिद्ध नहीं हूँ, तो उसके कारण मैं आपको छोटी सी बात करूँगा। शायद आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी मेरे ऐसे वीडियो आते रहेंगे जो आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप की चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ आप ज्वाइन हो जाइए तथा हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रैक्टिकल के वीडियो आने वाले हैं। तथा आज जो हम लोग बात करेंगे वो पारे के तेल के ऊपर और बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे हम। देखो, सबसे पहली बात, पारे का तेल बनाया कैसे जाता है। लोग पारे का तेल बना लेते हैं लेकिन आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पारे का जो भी तेल बनेगा वो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड रसायन में बहुत उत्तम चीज़ है जो किसी को भी नहीं है पता। लोग सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत कम काम लेते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि आपको कोई भी अच्छी प्रकार की भस्म बनाई है आपने, और वो भस्म कभी भी सामने वाली चीज़ के अंदर एंटर नहीं होती, तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि यदि आपने कोई ऐसी भस्म बनाई है मेटल की जो सामने वाली चीज़ में अंदर एंटर करवानी है, यानी चांदी तांबे के अंदर एंटर करवानी है, तो उसको एंटर करवाने के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हर एक चीज़ों का, हर एक भस्मों का मेल्टिंग डाउन कर देती है और उसको लो टेम्परेचर पे पिघालना शुरू कर देती है। यदि आप किसी भी भस्म को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के 30 बार सल्फ्यूरिक एसिड उड़ा दोगे ना, तो वो भस्म 120 डिग्री पे पिघलना शुरू कर देगी, चम्मच पे पिघलना शुरू कर देगी। यहाँ तक कि मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा हम लोगों ने हमारे हाथों से किए हुए एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं। हम लोग कभी भी किताब का नॉलेज नहीं देंगे आप लोगों को। अभी मैं एक बात बताता, लेकिन मैं बात बताऊंगा तो चलो छोड़ो, वो बात छोड़ो। अब कोई भी प्रकार की मेटल की भस्म बना लो तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के 7 बार उसको उड़ा देना, और 7 बार उड़ाने के बाद उस भस्म को आपको पानी से साफ करना है। यानी 7 बार जब आप उसको अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड उड़ा रहे हो ना, तो उसके बाद आपको वापस 7 बार डिस्टिल वाटर डाल के उस पानी को उड़ाना है और भस्म को टोटली साफ करना है, और उसके अंदर एसिड का कोई भी प्रकार का भाग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भस्म को लेके फिर आप किसी भी मेटल में उस भस्म को मारो तो वो भस्म उसके अंदर एंटर कर देगी। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, और वो भी चीज़ 100% सही बता रहा हूँ। अब बात रही सल्फ्यूरिक एसिड से पारे का तेल कैसे बनाएंगे। तो समझ लीजिए कि आपने 10 ग्राम पारा लिया है और 70 ग्राम आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। वो सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसके 7 हिस्से कर दो, और 7 हिस्से करने के बाद एक तामचीनी का बर्तन लो, उसको गैस पे रखो और मर्क्यूरी 10 ग्राम उसके अंदर डाल दो, और सबसे पहले आपको उसके अंदर एक ढक्कन सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। उसके बाद दूसरा ढक्कन, लेकिन दूसरा ढक्कन तब डालना है जब आपका पहला सल्फ्यूरिक एसिड टोटली उड़ जाए। उसके बाद दूसरा ढक्कन डालना है। उसी तरीके से आपको तीसरा डालना है, चौथा डालना है, पांचवा डालना है, सातवां डालना है। ठीक है, सातों के सातों ढक्कन खत्म कर देने के बाद जब आप देखोगे तो मर्क्यूरी का लाल कलर का तेल आपके सामने प्रशस्त होगा। अब ये मर्क्यूरी का तेल तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन अब ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण आप लोगों को बता देता हूँ। यदि किसी के पास मर्क्यूरी का तेल है और यदि वो छत्ते कायम को इस पारद के तेल के साथ मिला के जो भस्म बनेगी, उस भस्म को यदि वो तांबे चांदी के ऊपर तरह करेगा
तो उसका सीधा माल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ता कायम होना जरूरी है। रसायन में दो चीज़ याद रख लेना, ये आज मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। रसायन में दो चीज़ याद रख लेना, सबसे पहली पारा और दूसरा जस्ता। यदि पारे और जस्ते में से दो में से एक चीज़ भी कायम होगी आपकी, तो आपका रसायन सिद्ध होने में स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको कभी भी परेशानी नहीं देंगे और आपका रसायन सिद्ध होगा ही होगा। और रसायन उसी का सिद्ध होता है जो सच चरित्र होता है, ठीक है। रसायन उन लोगों का सिद्ध नहीं होता कि जो अपने ही गुरुओं को 5 साल तक उनसे ज्ञान लो और उसके बाद पीठ के पीछे उनके बारे में बोलो, या 10 साल उनके लिए उनके पास से ज्ञान लो और पीठ के पीछे उनके पीठ के पीछे बोलो। ऐसे शिष्य कभी सक्सेस नहीं होंगे अपनी लाइफ में, उसकी तो गारंटी है। धर्मेंद्र सिंह वाघेला देता है, मुंह में राम बगल में छुरी वाला धंधा कभी भी अपने गुरु के साथ मत करना, बाकी दुनिया में किसी के भी साथ कर लेना। बाकी मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गुरु भी होते हैं जो आप लोगों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण आप त्रस्त होकर ये कार्य करते हो। लेकिन कभी भी, चाहे गुरु ने आपको त्रस्त भी किया हो, तो कभी भी उस गुरु को कुछ मत बोलना। भले उनसे बेशक दूर हो जाना, लेकिन उस गुरु के बारे में कभी भी आप आपत्तिजनक या अपमानजनक कभी भी बात मत करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो गुरु गीता है गोरखपुर वालों की, वो लोग उसके अंदर लिखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सही ग्रंथ हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये जो जस्ता कायम या पारा कायम होगा, तो ये दोनों में से एक चीज़ कायम चाहिए आपको, तो आपका रसायन सिद्ध हो जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि रसायन के अंदर लोहे से लोग माल बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लोहे के अंदर सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है। लोहा किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंजेस लाने में बहुत सक्षम है। सिर्फ ये ताकत लोहे के अंदर है। आपको मेरे पे भरोसा नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। यदि कोई भी इंसान भट्ठी में लेड को डाल के गलाओ और उसके साथ लोहा डालो, और लोहा भी उसके साथ मिल जाना चाहिए थोड़ा बहुत भी, और जाके उसका स्पेक्ट्रम करवाओगे ना, तो उसके अंदर गोल्ड बोलेगा। समझ गए? उसके अंदर गोल्ड बोलेगा। तो आप समझ लीजिए, जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका ऊपर है, ऊपर के लेवल का है, ठीक है, यानी 79 से ऊपर का जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यदि उसके साथ लोहा मिलाया जाए तो आपका गोल्ड निश्चित ही बनेगा। और जो चीज़ पहले से ही नीचे है, तो उसको बढ़ाने का काम करेगी हड़ताल, उसको बढ़ाने का काम करेगी हड़ताल, तांबा, जस्ता, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको बढ़ाने का काम करेगी। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी है आपको कि हमको स्वर्ण बनाना है, तो उस हिसाब से आपको मेटल को इकट्ठा करना पड़ेगा, और उस हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको इस फील्ड में सफलता मिलेगी। और ये जो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का और आयरन का, तो ये तो साला सबका सब प्रूवन है। ये मैंने मेरी आँखों से, अपने हाथों से की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी चांदी में से माल बनाया है स्वर्ण का, तो उसमें ज़्यादातर मैंने, है ना, मेरी लाइफ में 2 मेटलों को ज्वाइंट ही किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। 2 मेटलों को ज्वाइंट किया हुआ है मैंने। तो रसायन के अंदर यदि आपको चांदी, तांबा और लोहे से माल बनाना है, देखो चांदी और तांबा ये दोनों इकट्ठा होके लोहा यदि आप उसके अंदर प्रक्षेप करोगे ना, तो लोहा उसके अंदर से टोटली निकल जाना चाहिए। लोहा प्लस नहीं बोलना चाहिए कभी भी उसके अंदर। यदि लोहा जितना उसके अंदर से माइनस होता चला जाएगा, उतना उसके सामने रिपोर्ट में आपका गोल्ड बढ़ता चला जाएगा। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ये 100% सत्य बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रसायन में आपको हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो को तो कृपया सब लोग पूरा ही सुनिएगा, आधी अधूरा वीडियो मेरा मत सुनिएगा। मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है जो लोग आधा अधूरा वीडियो सुनते हैं। आधा अधूरा वीडियो मत सुनो, पूरा सुनो, तब आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर से महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। दूसरी बात कि रसायन के अंदर
जो भी लोग हैं वो अपने एक्सपेरिमेंटों को पहले उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स मीन्स कौन कौन सा मटेरियल्स है उसके अंदर, और उसके मटेरियल्स में कहीं पे लोहा है कि नहीं है, यदि लोहा है तो उसके अंदर पारा है कि नहीं है, यदि पारा है तो उसके अंदर तांबा है कि नहीं है। ये 3 चीज़ जिस एक्सपेरिमेंट में होगी वो एक्सपेरिमेंट आपको माल देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो एक्सपेरिमेंट आपको माल देगा ही देगा। ये आप लोगों को मैं पहले से बता देता हूँ। तो वही एक्सपेरिमेंट करो जिसमें ये जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं बोला हूँ वो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हो। अदरवाइज जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स ना हो वो एक्सपेरिमेंट को आप स्किप कर दो। अदरवाइज पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ये आप गांठ बांध लीजिए यहाँ पे। तो मेरे वीडियो को आपने ध्यान से सुना हो तो आपका खूब आभार, नहीं है सुना तो आपका ही लॉस है, ठीक है। तो और दूसरी बात कि मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, तो कृपया उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक बटन में भी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर विद्या में भी प्रॉब्लम आएगी ही आपको, वो कंफर्म है। क्योंकि जो लाइक नहीं करता वो शायद अहंकारी इंसान होगा, अभिमानी होगा कि मैं ही सर्वस्व हूँ। ऐसे लोग तो बहुत सारे शमशान में जाके मिल भी गए हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आपको लाइक करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए। आपका दिन मंगलमय रहे और आप सबको सुवर्ण सिद्धि जल्द से जल्द प्राप्त हो, वैसे आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।